ہوتے ہیں वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है, उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। यार, आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप तरक्की की तरफ जाते हो। आप लोग अपने मुल्क में रह के अवाम के साथ सियासत खेलते हो। चूंकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। नफरत का आगाज कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपना दोस्त मान लें, ताल्लुक अच्छे करने से क्या होता है इंडिया को, ताकि हमसे थोड़ा फायदा हो। ये काम इनको 10-12 साल पहले करना चाहिए था। अब इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है, हमारा इंडिया से बहुत ज्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, मान ले पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इंडिया को हम चाह के भी अपना दोस्त नहीं बना सकते। तो है गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सोचते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे आपके लिए एक बेस्ट ऑफर निकाला जाए 349 रुपीज़ का। मगर उसकी शर्त ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में आपका अपना नंबर, मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक होंगे उस 49 रुपीज़ का हमारी तरफ से पेटीएम ऑफ़र मिलेगा। तो फटाफट वीडियो देखो, फटाफट कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आज का हमारा जो टॉपिक है, स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिन के इंडिया दौरे पे हैं, वो इंडिया में आकर दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हवाले पे आज हम देखने वाले पाकिस्तान के सना अहमद जी का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला। वीडियो में आखिर तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, तब तक वीडियो का आप लोग मज़ा लीजिए। अगर ओरिजिनल वीडियो देखना तो वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, जाके देख सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेन के पीएम 3 रोजा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। इंडिया और स्पेन के दरमियान डिफेंस डील साइन हो रही है। इंडिया और स्पेन फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन के पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्यौहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। साढ़े पंजाबी जी कहते हैं कि मजा दियां भैनां होंदियां। अच्छा, मतलब जो भी लाइक माइंडेड होता है वो उसी को पसंद करता है जो उसके ज़हन के मुताबिक रखता है। स्पेन भी मुशरिक है, इंडिया वाले भी मुशरिक है जो दिवाली होली मनाते हैं, उनको कह रहा हूँ। मैं इंडियंस को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को जो दिवाली होली मनाते हैं। सही। तो मेरे लिए तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा फख्र हो दिवाली होली मनाने में। ये हिंदुओं का एक त्यौहार है, वो मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेन के लोग जो हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, वो भी उसी मजहब के ज्यादातर मतलब नॉन बिलीवर्स हैं। तो नॉन बिलीवर और नॉन बिलीवर आपस में भाई भाई होते हैं, जैसे मुसलमान और मुसलमान आपस में भाई होते हैं, तो वो कर सकते हैं। चूंकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है,
کون سی آزادی ہے کہ جو یہ آپ کو تو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے مذہب کے خلاف کوئی نہ بولے, لیکن وہ آزادی آپ کو یہ گائیڈ نہیں کرتی کہ آپ مذہب اسلام جو دنیا کا عالمگیر مذہب ہے, دنیا کا بہترین مذہب ہے, اس کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کی آزادی تب نہیں. آپ کی آزادی تب تو جاگ جاتی ہے اگر یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے. لیکن عافیہ صدیقی جو پچھلے 16-17 سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ انڈیا امریکہ کی قید میں ہے, اسپین کا لبرلزم تب نہیں جاگتا. تو یہ سارے جتنے لبرل ہیں, یہ فریڈمز کی بات کرنے والے, آزادی ہزارے رائے کی بات کرنے والے, یہ تب بات کیوں نہیں کرتے جب اسلام کی بات آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ایتھیسٹ ہے, وہ کہتا ہے میں کسی مذہب کو, کسی خدا کو, کسی بھی چیز کو نہیں مانتا, لیکن پھر بھی وہ یہ جانتا کہ اسلام غلط ہے. باقی مذاہب پہ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے 90 سے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں 95% میں نے جتنے بھی ملحد ہیں ان کو اسلام پہ بکواس کرتے دیکھا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے عیسائیت کو کہا برا, ہندوازم کو, بدھ مت کو, جین مت کو, یا کسی بھی بات کو. تو یہ بات ہے کہ جس کا جیسا دین ہوتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں. تو یہ ہمارا جو ہے نا آخری لیول ہوتا ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. 295 سی ہو, حضور کے عزت کی بات ہو, دیکھیں اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ یہ ہماری عزتیں, یہ ہمارے اسٹیٹ جو بیانی ہے, یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو, سب کچھ قربان ہے حضور کی ذات پہ ہمارے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سب سے پہلے, سب سے زیادہ, اپنے نفس سے بھی زیادہ ان کو عزیز کرنا جانے. تو اگر ان کو ہم دہشت گرد لگتے ہیں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں, لیکن میرے نبی کی بارے میں کوئی ایسی بات کرتے مجھے کیا, کسی ماڑے سے ماڑے مسلمان کو بھی برداشت نہیں. لیکن ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا رجحان انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے. پوری دنیا کی جو دوڑیں ہیں وہ انڈیا کی طرف لگ رہی ہیں, اور پاکستان کہیں نہ کہیں آئسولیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ دیکھیں اسپینش لوگ جو ہوتے ہیں وہ میٹ کھاتے ہیں, اسپینش کھاتے ہیں, سارے ویجیٹیرین نہیں ہیں, ان میں سے 90% جو ہے میٹ کھاتے ہیں. تو انڈیا اگر سافٹ امیج دینا چاہتا ہے انہیں گائے کا گوشت کھلائے, ویری سمپل, گائے کا گوشت کھلائیں, سافٹ امیج جائے گا. آپ نے اپنی ماں کاٹ کے ان کے آگے پلیٹوں میں رکھ دی, لیکن یہ آپ سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کو ماں کہتے ہیں. تو جب آپ کی ماں کو کاٹنے کی کوئی بات کرے تو آپ کو وہ انتہا پسند لگتا ہے, آپ کو دہشت گرد لگتا ہے. لیکن وہی اسپینش ہوں, وہی ڈچ ہوں, وہی جو کیا کہتے ہیں یہاں کے لوگ ہوں, اسرائیل کے یا دوسرے, وہ ہمارے مذہب پہ کوئی بھی بات کرے تو ان پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ جی انسانیت. اب وہ ایرانیوں پہ کبھی حملہ کرتا ہے, کبھی فلسطینیوں پہ حملہ کرتا ہے. یہاں پہ کوئی اسلامی قانون نہیں, یہاں پہ کوئی اقوام متحدہ نہیں, لیکن یہاں پر اگر کوئی پاکستان کے اندر مذہبی معاملہ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا تو سارے رولز اور ریگولیشنز یہاں پہ عائد کر دیے جاتے ہیں. انڈیا اگر سافٹ امیج پیدا کرنا چاہتا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انہیں گائے کا گوشت کھلائیں, پھر ہم لازمی مانیں گے کہ آپ بہت اچھے ہیں, بڑے لبرل ہیں اور بڑا وسیع ظرف رکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اگر دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بے شک افغانستان پاکستان ہے, افغانستان انڈیا ہے, یا انڈیا اسپین ہے, تو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ٹریڈ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں. کسی ایک کنٹری کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اگلے کے پاس ہوتی ہیں, تو اس طرح ٹریڈ سے اکانومی بیٹر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. ارے ٹریڈ تو کر ہی رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اسپین کی کولیبریشن کے ساتھ ٹاٹا ایئر کرافٹ جو فیکٹری ہے اس کا آغاز کر دیا ہے انڈیا گجرات کے اندر. ہاں, وہ میں نے نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ اسپین اور انڈیا جو ہے نا مل کے کوئی 56 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ایئر بسز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بنا رہے ہیں, جن میں سے 16 جو ہیں وہ اسپین کے اندر بنے گی, باقی جو 40 ہوں گی وہ انڈیا میں بنے گی, تاکہ انڈیا کی جو پروفیشنلز ہیں ان کے ٹیکنیکل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے کلچر کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, جس طرح ان کا دیوالی کا تہوار آ رہا ہے. یو ایس اے کی ایک اسٹیٹ ہے پینسلوینیا, انہوں نے تو جو ہے پبلک ہالیڈے اناؤنس کر دیا کہ وہاں پہ جتنے بھی ہندو ہیں, جین ہیں, بدھ ہیں, عیسائی ہیں, وہ اس تہوار کو جو ہے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا سکے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو اسپین کے پرائم منسٹر ہیں وہ دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. شاید انہوں نے ویسے زندگی میں کبھی جو ہے وہ لڈو جلیبیاں نہ کھائی ہوں, پھل جھڑیاں نہ چلائی ہوں, لیکن انڈیا کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں ہم, انڈیا کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ڈفرینٹ جو اسٹیٹ ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کے ریلیجیس تہوار میں شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے مذاہب میں جو ہوتے ہیں. جیسے عید ہے, عید کے اوپر آپ بائیڈن کے وہ دیکھ لیں, پوٹن کے دیکھ لیں, وہ آپ کو عید مبارک کے ٹویٹس وغیرہ کرتے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. مگر پاکستانی قوم یہ ہے کہ یہ مذہب پہ کافی زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے شیعہ ہے وہ دیوبندی کے ساتھ نہیں ملے گا, دیوبندی سنی شیعہ کے ساتھ نہیں ملیں گے. یہاں پہ نفرت زیادہ ہے, یہاں پہ پنجابی پٹھان سے نفرت کرتا ہے, پٹھان پنجابی سے. یہاں پہ قوم جو ہے بٹی ہوئی ہے, تقسیم ہے. نفرت کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اگلے کا ذات, قومیت, مذہب, رنگ, نسل, ان چیزوں کے اوپر نا نفرت بہت ہے. اور نفرت کا آغاز کب ہوا؟
जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर का पीएम वहाँ पे गया, कौन सा हमसे ज्यादा उन्होंने उसको वेलकम किया होगा? हमसे तो कम ही किया होगा। अगर पाकिस्तान आते तो हम उन्हें दिखाते कि वेलकम क्या होता है। सर रोड शो किया है प्रॉपर, गुजरात के अंदर वडोदरा में रोड शो किया गया है और हजारों की तादाद में लोगों ने वार्म वेलकम किया है। देखिए पता है क्या चीज है, चीज ये है कि इंडिया ने बहुत अच्छा वेलकम किया होगा, लेकिन अगर हम चाहें, हमारे सियासतदान चाहें, हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं, जो पीछे प्रोपोगेंडा सारा चलाते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इससे डबल कर सकते हैं। लेकिन क्यों वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बने, पाकिस्तान में पैसे आए। सबसे बड़ी बात ये है, स्पेन का पीएम है, इंडिया में गया, देखो दिवाली मना रहा है, पाकिस्तान में भी उसको आना चाहिए, ईद मनानी चाहिए हमारे साथ। वो कौन सा, उसको तो दिवाली का कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या बात है कि हमारे हुक्मरान जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज किसी भी तरह से दिखाई दे पूरे मुल्क में। सर इंडिया में किसी मुल्क का भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चला जाए, वो वहाँ के रंग में रंग जाता है। वहाँ पे हमने देखा है वो ढोल की थाप पर नाचते भी हैं, वो उनके सकाफती और उनके कल्चर के लिहाज से जो कपड़े होते हैं वो भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ आती सबको मौत पड़ जाती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, हमारे हुक्मरानों ने सबसे बड़ा शोशा छोड़ा हुआ है कि सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं हमारे यहाँ। सिक्योरिटी तो गाइस आप लोगों ने वीडियो देखा, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? क्या इस बंदे ने बोला था कि स्पेन के प्रधानमंत्री जी को गाय का गोश्त खिलाना चाहिए, तब अच्छा संदेश जाएगा। इन भाई साहब को एक बात हम बोलते हैं, क्या इनके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, क्या इनके में सुअर हराम है? सुअर काट के खिलाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से हम अपनी गऊ को अपनी माता मानते हैं, हम क्या गाय काट के खिला सकते हैं अच्छा रिलेशन बनाने के लिए? ये इनकी गलत सोच है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोच है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अपना मोबाइल नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि अगर आप विनर बनते हो तो 349 रुपीज़ का हमारी तरफ से गारंटी है, हम आपको पेटीएम करेंगे, हम आपको कॉल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।